गुड मॉर्निंग सभी लोग को। गुड मॉर्निंग सर। इकोनॉमिक्स के फर्स्ट क्लास में आप सबों का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे और पहले इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोगों ने समझा था कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यहाँ तक क्लियर है? आज हम लोग 11th क्लास के पहले चैप्टर में जाने वाले हैं और चैप्टर का क्या नाम है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। हम लोग को मालूम है कि भारत को आजादी कब मिली, और जब आजादी मिली तो भारत दो मुल्कों में बट गया, एक पाकिस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। और इस चैप्टर में हमें समझना है कि 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था। क्लियर है? हाँ, आपको पता होगा कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। और कितने वर्षों तक गुलाम रहा? 200। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज भारतीयों को गुलाम बनाकर रखे। और अंग्रेज कैसे इंसान थे? अच्छे इंसान नहीं थे, बड़े बदमाश किस्म के इंसान थे। वे अत्याचारी थे, वे शोषणकर्ता थे, वे जुल्मी थे, वे स्वार्थी थे, वे धूर्त थे, वे क्रूर थे, वे चालाक थे। उन्होंने भारत में आकर भारतीयों की पूजा नहीं की, उन्होंने भारतीयों का शोषण किया। इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा, बैकग्राउंड को समझना होगा। अंग्रेज मेरी नजर में बहुत ही बेचारे किस्म के लोग थे, लाचार किस्म के लोग थे, जिन्हें लगता था कि भारत के साथ व्यापार करो तो अपना घर मालो माल हो जाएगा, उनके बाल बच्चे और घर परिवार अच्छे से चल पाएगा। एक उन्होंने सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया है, तो वास्तव में भारत सोने की चिड़िया थी। सोना चांदी समृद्धि बहुत अच्छे लेवल पर था भारत में। उन्होंने वो सुन रखा था तो सोचा कि क्यों ना वहां चले और व्यापार करके अधिक से अधिक मुनाफा कमाए। भारत उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह लगा उन्हें, ठीक है। लेकिन जानकर आश्चर्य होगा, जब अंग्रेज पहले हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस और उसके बाद सर थॉमस रोड, ये दो अंग्रेज जब भारत आए थे बेहद ही बेचारे किस्म के रूप में आए थे। उस वक्त भारत में किनका शासन था? मुगल सम्राट जहांगीर का शासन था। ये अंग्रेज आए और जहां पना करते हुए आए और जहांगीर के सम्मान में सजदा किया। सजदा समझते हो? सजदा का मतलब है घुटने के बल पर झुककर इस ललाट को जमीन पर रखकर सामने वाले को एहसास कराना कि जो है सो आप। और उन्होंने सजदा किया। किन्होंने? अंग्रेजों ने। किसके समक्ष? जहांगीर के समक्ष। तो सजदा किया। और दूसरी बात जो जानकर आपको और आश्चर्य होगा, उन्होंने जहांगीर के पैरों को चूमा। किसी की हाथ चूमना आफत होता है, लेकिन उन्होंने जहांगीर का पैर चूमा, जिसे पाबोस कहा जाता है। तो अंग्रेज बहुत ही बेचारे बनकर आए थे। जहां पना सजदा किया, फिर पाबोस किया, पैर चूमा और कहा कि हे हुजूर, आपके साम्राज्य में मुझे व्यापार करने की छूट दे दीजिए, थोड़ी रियायत दे दीजिए, आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। जहांगीर बोले ठीक है, बदमाशी मत करना, व्यापार करना, चले जाना, सामान खरीदना, बेचना, मुनाफा कमाना, लेकिन लोगों के साथ अत्याचार और शोषण मत करना, चालाकी मत करना। बोले जी हुजूर। कौन बोले? जहांगीर बोले ठीक है, व्यापार करो। ये बदमाश किस्म के आदमी कौन? अंग्रेज। भारतीयों के कमजोरियों का लाभ उठाया। इतिहास में आप पढ़ना कि भारतीयों ने कौन सी गलतियां करके अंग्रेजों को अपना जहां पनाह बना लिया या अंग्रेजों को अपना शासक बना लिया, उन गलतियों को पढ़ना। फिलहाल तो अंग्रेज जो बेचारे बन के आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, व्यापारी बन के आए थे, भारत को लगभग 200 सालों तक खून के आंसू रुलाया है उन्होंने। भारतीयों का जमकर शोषण किया उन्होंने और भारतीय अर्थव्यवस्था को उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब इस चैप्टर में हमें उसी बैकग्राउंड को समझना है। किस बैकग्राउंड को? कि अंग्रेज जब जा रहे थे तो भारतीय अर्थव्यवस्था को किस हाल में छोड़ के गए। भारतीय अर्थव्यवस्था की जब बात करेंगे, जिन पॉइंट्स को समझना है 11th क्लास में, वो ये समझना है कि जब अंग्रेज जा रहे थे तो भारतीय कृषि की हालत क्या थी।
उसका विकास कितना हुआ था और विनाश कितना हुआ था, ये हमें समझना है। इस चैप्टर में उद्योग धंधे की स्थिति को समझना है। ताकि अंग्रेज जा रहे थे, उद्योग धंधों को किस हाल में छोड़ के गए, अंग्रेज जा रहे थे तो भारतीय व्यापार को किस हाल में छोड़ कर गए, अंग्रेज जा रहे थे उस वक्त भारत की जननांकीय स्थिति क्या थी, शिशु मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, इस तरह की विशेषताओं को समझना है, व्यवसायिक संरचना को समझना है और आधारिक संरचना को समझना है। कब? जब अंग्रेज जा रहे थे। कहाँ? अपने देश जा रहे थे ना। ये बात तो क्लियर हो गया कि वे अंग्रेज जो भारत में बेचारा बन के आए थे, हे हुजूर जरा व्यापार करने दीजिए, वही बाद में यहाँ के शासक बनते हैं और अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह कर देते हैं। आज जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति है, जो विशेषताएं हैं, वो आज का दिन नहीं है। इसकी जड़ें अंग्रेजों के हुकूमत के समय का है। वो किस हाल में हमें छोड़कर गए, वहीं से सुधार करते करते, विकास करते करते आज हम लोग 2022 में यहाँ तक पहुंचे। आज भारतीय अर्थव्यवस्था काफी उन्नत है, अभी और विकास की गुंजाइश है, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत ही बुरा हाल में छोड़कर गए। और उन सारे पॉइंट्स को हमें समझना है। कृषि की दशा, उद्योग धंधों की दशा, विदेशी व्यापार की दशा, जननांकीय स्थिति की दशा, व्यवसायिक संरचना की दशा और आधारिक संरचना की दशा। यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन पॉइंट्स को समझेंगे। ठीक है? Yes. यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? Yes. थैंक यू।